हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत सोशोलॉजी दोस्तों, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशोलॉजी के अंतर्गत हमारा जो सेशन है वो कंटिन्यू हो रहा है। या आज यहाँ दोस्तों हम लेक्चर नंबर 5 के अंतर्गत हम बात करेंगे आज समाजशास्त्र का वैज्ञानिक रूप, अर्थात ये कि हम इसमें आज डिस्कस करेंगे कि समाज शास्त्र को विज्ञान कहना अर्थात समाज सोशोलॉजी को साइंस कहना उचित है या नहीं है। किन किन समाज शास्त्रियों ने समाज शास्त्र को विज्ञान माना है और किन समाज शास्त्रियों ने समाज शास्त्र को विज्ञान मानने से इनकार किया है या अस्वीकार किया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, दोनों विचारों को अर्थात इसको हम तर्क और वितर्क दोनों कह सकते हैं। पक्ष में तर्क कि समाज शास्त्र विज्ञान है, इसके पक्ष में तर्क और इसके विपक्ष में तर्क, दोनों बातों दोनों चीजों को देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि किसी भी विषय का विज्ञान होने के लिए कौन कौन सी बातों का होना जरूरी है। ठीक है ना, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारे ये सेशन सभी बीए के स्टूडेंट के लिए, बीए एमए, बीए एलएलबी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी लेक्चर दोस्तों महत्वपूर्ण हो सकते हैं, परंतु 3 कर विशेषकर याद रखें। बीए एमए और बीए एलएलबी तीनों के लिए तो 100% दोस्तों ये जो है सोशोलॉजी के सभी लेक्चर महत्वपूर्ण होंगे, उपयोगी होंगे। ठीक है ना, चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। जो भी दोस्त कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं प्रज्ञान को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रज्ञान हिंदी जीके को क्लासेस वहां स्टार्ट हो चुकी है। संविधान से क्लास स्टार्ट की हमने, संविधान पर 3 या 4 लेक्चर लगभग हो चुके हैं अभी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सभी लेक्चर को सीरीज वाइज देखने के लिए आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। आप सभी दोस्तों जानते हैं, अगर पहली बार सेशन में नहीं आए हैं तो कंटिन्यू अगर आप हमको फॉलो करते तो आप सभी को पता है कि लोधा जी क्लासेस की ये एक विशेषता रही है। ये एक विशेषता रही है कि हम सभी टॉपिकों को पूरा क्रम अनुसार, आपके सिलेबस के अनुसार ही एक क्रम के अनुसार सभी टॉपिकों को कंटिन्यू लेकर आते दोस्तों, है ना, 1 बाय 1 पढ़ाते हैं, जिससे कि सभी टॉपिक आपके कवर होते चले। चलिए तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन होने जा रहा है एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र, अर्थात फर्स्ट यूनिट का 4 टॉपिक होने जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। शुरुआत करें दोस्तों तो अब चलिए जान लेते हैं कि आज का हमारे पूरे लेक्चर में, आज का हमारे लेक्चर का सारांश क्या है, अर्थात आज के इस पूरे लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो विज्ञान के रूप में समाज शास्त्र के अंतर्गत दोस्तों हम 3 बिंदुओं के माध्यम से हम इस पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे समाज शास्त्र की प्रकृति, कि समाज शास्त्र की प्रकृति क्या है। इसमें देखना है हमें कि समाज शास्त्र की प्रकृति कैसी है। अगर प्रकृति कहीं ना कहीं विज्ञान, जितने भी सामाजिक विज्ञान है जिनको हम विज्ञान मानते हैं, उन विषयों के अगर इर्द गिर्द है समाज शास्त्र की प्रकृति तो हम उसे विज्ञान मान सकते हैं, और अगर उनके आसपास भी नहीं दिखती है तो फिर हम उसे विज्ञान नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले तो जब हम उन विचारकों को पढ़ने वाले हैं जो इसे अर्थात समाज शास्त्र को विज्ञान मानते हैं या फिर विज्ञान नहीं मानते हैं, तो उन विचारकों के विचार जानने से पहले हमें समाज शास्त्र की प्रकृति को जान लेना चाहिए कि समाज शास्त्र दरअसल है क्या। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों फिर हम पक्ष और विपक्ष दोनों पर बात करेंगे, अर्थात कि समाज शास्त्र विज्ञान है और समाज शास्त्र विज्ञान नहीं है। इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिख रहे हैं, यहां से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और आराम से उसको पढ़ते रहना। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे समाज शास्त्र की प्रकृति की, और इस प्रकृति के अंतर्गत दोस्तों हमें 2 पॉइंटों पर फोकस करना है, 2 विशेष बिंदुओं पर चर्चा करनी है। वो 2 विशेष बिंदु है कि सबसे पहले देखेंगे कि समाज शास्त्र विज्ञान है या नहीं है। मतलब ये कि विज्ञान, सबसे पहले तो विज्ञान क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे विज्ञान क्या है। देखिए यह जो मेन मुद्दा है, जो मेन समस्या है हमारी, जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि समाज शास्त्र विज्ञान है या नहीं है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इस मुद्दे पर पहुंचे या फिर हम ये माने कि समाज शास्त्र विज्ञान है या फिर नहीं है, किसी भी निर्णय पर पहुंचे उससे पहले हमें पहले यह देख लेना चाहिए कि विज्ञान होता क्या है, विज्ञान विषय की विशेषता क्या है, पहली कंडीशन। दूसरी विशेषता इसमें हमें देख लेना चाहिए
कि किसी भी विषय के विज्ञान होने के लिए उसमें कौन कौन से तत्वों का होना जरूरी है। ठीक है, तो दोनों बातों पर हमें विशेषकर चर्चा कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समाज शास्त्र की प्रकृति की। समाज शास्त्र की प्रकृति की दोस्तों अगर हम बात करें तो समाज शास्त्र की प्रकृति को लेकर के कई विद्वानों में काफी लंबे समय से मतभेद रहा है क्योंकि कुछ विद्वान इससे अर्थात समाज शास्त्र को वैज्ञानिक मानते हैं, वहीं कुछ समाजशास्त्री या कुछ विचारक इसे विज्ञान मानने से स्पष्ट मना करते हैं। ठीक है, तो इसका कारण ये रहा दोस्तों कि वस्तुतः समाजशास्त्र की जो प्रकृति है, देखिए हालांकि कुछ समाजशास्त्रियों ने इसे विज्ञान मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी अधिकतम समाजशास्त्रियों का कहना है कि समाज शास्त्र विषय की जो प्रकृति है वो एक वैज्ञानिक प्रकृति है। समाज शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि ये एक प्राकृतिक विज्ञान। क्या है समाज शास्त्र? क्या है दोस्तों? सामाजिक विज्ञान है। क्यों है? अब जरा आप देखिए, खुद ही समझिए। समाज शास्त्र एक्चुअल में क्या है? समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला एक विषय है, कंप्लीटली समाज का अध्ययन कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप अध्ययन कर रहा है, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि ये समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है भाई, तो ये सामाजिक विज्ञान हुआ ना। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है बल्कि सामाजिक विज्ञान है। इस प्रकार से, इस कारण से हमने समाज शास्त्र के विषय में कह सकते हैं कि समाज शास्त्र की जो प्रकृति है वो कैसी है दोस्तों? तो वो प्रकृति जो है वैज्ञानिक प्रकृति है। ठीक है, तो समाज शास्त्र वैज्ञानिक है या समाज शास्त्र, अब यहाँ पर मुद्दा जो है, देखिए इसकी प्रकृति जो हमने मान ली चलिए वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक प्रकृति क्यों है? क्योंकि ये समाज का अध्ययन करता है और सामाजिक विज्ञान है, इस कारण से इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। लेकिन अब मुद्दा ये आ जाता है कि क्या समाज शास्त्र विज्ञान है या नहीं? यस और नो। तो इस विषय में दोस्तों, इसमें हम आगे बढ़े उससे पहले अब हमें सबसे पहले जान लेना चाहिए कि विज्ञान एक्चुअल में होता क्या है, जिसके पीछे इतनी सारी लड़ाई हो रही है। दरअसल वो मुद्दा क्या है, अर्थात तो विज्ञान होता क्या है। तो वैसे तो आप दोस्तों 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो 8th क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं विज्ञान क्या है, विज्ञान की परिभाषा वगैरह, तो है ना। तो थोड़े से उससे आगे बढ़ के हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बीए में आ चुके हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं हम लोग, है ना। माउस भैया कहाँ हो? चलो आ जाइए। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम परिभाषा से शुरुआत करते हैं। विज्ञान की परिभाषा श्री लुनबर्ग के अनुसार विज्ञान शब्द किसी क्षेत्र विशेष में उस विषय के संदर्भ में आता है जिसका निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अध्ययन किया जाता है। बस एक ये आपको 4 शब्दों की ये एक पैरा याद रखना है। कोई भी विषय तब विज्ञान कहलाता है जब उसका अध्ययन विशेष सिद्धांतों के अनुसार किया जाए। क्या? विशेष सिद्धांतों के अनुसार जब किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन किया जाता है तो हम उसे विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना, जब भी कोई अध्ययन कर रहे हो तो उसका एक विशेष सिद्धांतों के द्वारा उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। दूसरी बात, जो लोग समाज शास्त्र को विज्ञान मानते हैं वो समाज शास्त्र के अंतर्गत जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे प्राप्त करने के लिए समाज शास्त्रों द्वारा उसी पद्धति को अपनाया जाता है जिसे अन्य क्षेत्रों के वैज्ञानिक अपनाते हैं। तो जो विद्वान, जो विचारक समाज शास्त्र को विज्ञान मानते हैं, उनका मानना है या उनका कहना है कि समाज शास्त्री भी उन्हीं पद्धतियों का, उन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग करता है समाज का अध्ययन करते वक्त, जिन पद्धति या जिन सिद्धांतों का प्रयोग अन्य विज्ञानों के वैज्ञानिक करते हैं अपने अध्ययन के दौरान। क्लियर है? ठीक है ना। चलिए अब दूसरी बात देखिए, हमने ये जान लिया कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान क्या होता, अब किसी भी विषय का विज्ञान होने के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हो सकते हैं भाई, कौन कौन सी बातें आवश्यक हो सकती है। तो उसमें आप कुछ बातें हैं आप स्वयं पढ़ सकते हैं इसमें, जैसे कि वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग होना चाहिए। देखिए उस कोई सा विषय विज्ञान बन सकता है अगर उस विषय के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग हो रहा हो। दूसरी बात, वास्तविक तथ्यों का वर्णन हो रहा हो, वास्तविक तथ्यों का सार्वभौमिकता हो, कहीं पर भी गुप्तता ना हो, या कहें कि उसमें कोई लुप्तता ना हो, एकदम क्लियर होना चाहिए और सभी पक्ष उसको एक्सेप्ट करें, अपनाए। ठीक है ना, इस प्रकार से सार्वभौमिक होना चाहिए। कार्य कारण
कार्य कारण के बीच में एक अच्छा संबंध होना चाहिए, इसकी अच्छी व्याख्या होना चाहिए, अवलोकन होना चाहिए, तथ्यों का वर्गीकरण होना चाहिए, उसका सत्यापन होना चाहिए, और उन तथ्यों में, उस वर्गीकरण में जो है भविष्यवाणी करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब आने वाले समय के लिए भी आप अनुमान लगा सको उस क्षेत्र को। अगर आप अनुमान लगा पाते हैं तो हम कह सकते हैं कि जिस विषय की हम बात कर रहे हैं वो विषय एक विज्ञान है या जो है वैज्ञानिक प्रकृति रखता है। क्लियर है? चलिए तो दोस्तों, अब हमने अभी तक हमने बात की समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में, हमने इसकी प्रकृति को देखा, और लगभग अधिकतम जो समाजशास्त्री या विचारक या विद्वान रहे हैं उन्होंने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक ही माना है, वैज्ञानिक प्रकृति के रूप में ही समाजशास्त्र को एक्सेप्ट किया है अधिकतम दार्शनिकों ने। ठीक है ना? अब हम बात कर रहे हैं उन विचारकों पर जिन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान माना है, स्पष्टता विज्ञान माना है, और विज्ञान मानते हुए उन समाजशास्त्रियों ने जो तर्क प्रस्तुत किया है, जिन तर्कों के द्वारा, जिन तर्कों के आधार पर इन दार्शनिकों ने, जिन तर्कों के आधार पर हमें जो है समाजशास्त्र को विज्ञान माना है, उन तर्कों को कुछ इस प्रकार से दोस्तों उन्होंने ये तर्क प्रस्तुत किए हैं, तर्क बताए हैं। सबसे पहले उनका कहना है कि समाजशास्त्र में जो है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है। किसका? वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है। समाजशास्त्र जो है क्या है अर्थात वास्तविकता का वर्णन करता है। सिद्धांतों जो समाजशास्त्र के अध्ययन में जिन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है कैसे होते हैं दोस्तों? वो सार्वभौमिक होते हैं। मतलब ये कि विज्ञान होने के लिए जिन जिन तत्वों का होना आवश्यक है उन सभी तत्वों का एग्जाम्पल लेते हुए इन विद्वानों ने समाजशास्त्र को विज्ञान माना है। थोड़ा सा इनको हम डिटेल में देख लेते हैं, बाकी आप नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे, एकदम आसान भाषा में है, कुछ भी कंफ्यूज करने वाली चीज नहीं है, आसानी से आप कर ले जाएंगे। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं एक बार पढ़ेंगे इतने में आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है ना? समाजशास्त्र मानव जीवन के सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करता है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है? और इन मानव जीवन के इन पहलुओं का अध्ययन करते वक्त जो अध्ययन करता है, जो समाजशास्त्री है, वो वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ना कि सामाजिक पद्धति, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, व्यक्तिगत जीवन पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, सामाजिक अवलोकन। अब ये कैसे क्रमानुसारी होती है ना, सिद्धांतों का प्रयोग होते हुए क्रमानुसारी होती है, इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर है ना? नेक्स्ट है समाजशास्त्र क्या है का वर्णन करता है। भाई समाजशास्त्र के अंतर्गत जो स्थितियां जैसा का तैसा वर्णन करना विशेष होता, मतलब समाजशास्त्र में समाज का जब अध्ययन किया जाता है उसका जो परिणाम निकल कर आता है अध्ययन का, तो वो जो जैसा समाज में होता है वैसा का वैसा ही समाजशास्त्री उसको सामने रखते थे। अर्थात ये कि उसमें कोई भी झोल मोल नहीं होता है, मतलब जैसा का तैसा प्रस्तुत करना ही इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट बात करें कि समाजशास्त्र जो है सिद्धांत, इसके कैसे सिद्धांत है दोस्तों? सार्वभौमिक है, मतलब सभी पक्षों के द्वारा एक्सेप्टेबल है, अपनाए जा सकते हैं, है ना? नेक्स्ट है समाजशास्त्र कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है, कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है, कार्य और कारण, कार्य और परिणाम, कार्य कारण परिणाम, तो इन सभी परिस्थितियों का वर्णन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, जो कि एक वैज्ञानिक होने के लिए, वैज्ञानिक अध्ययन होने के लिए आवश्यक है। ठीक है? तो सामाजिक घटनाओं के संबंध में समाजशास्त्र न केवल ये बताता है कि घटना क्या है, बल्कि इस बात की ओर भी संकेत करता है कि घटना इस प्रकार क्यों है। तो क्या और क्यों, दोनों चीजों की ओर ये फोकस करवाता है। ठीक है? नेक्स्ट एंड लास्ट है पक्ष में तर्क के अंतर्गत समाजशास्त्र जो है भविष्यवाणी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, भविष्यवाणी कर पाना एक वैज्ञानिक प्रकृति का सबसे विशेष गुण भी है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे अब उन समाजशास्त्रियों के विचारों पर जो समाजशास्त्र को विज्ञान, बिल्कुल भी विज्ञान नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, और उनका ये जो विपक्ष में तर्क है या उन समाजशास्त्रियों के विचारों की जो समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं उनकी आलोचना करते वक्त वो कुछ बिंदुओं के माध्यम से उनकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास में ये प्रमाण है और इन प्रमाणों से हम साबित करना चाहते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। ठीक है? तो आइए जरा अब हमने पहले पक्ष में देख लिए,
जिन्होंने कहने का प्रयास किया है कि समाजशास्त्र विज्ञान है। और अब थोड़ा सा विपक्ष भी देख लेते हैं, लास्ट में निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, है ना। एक एक पॉइंट करके हम इनको क्लियर कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले समाजशास्त्र के पास में प्रयोगशाला नहीं है। मतलब ये कि जैसे अन्य जो विज्ञान होते हैं, जैसे रसायन विज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान होता है, जो वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं होती है अन्य विज्ञानों के पास में, इस प्रकार की समाजशास्त्र के पास में कोई प्रयोगशाला नहीं है जिस प्रयोगशाला के अंदर समाज का अध्ययन किया जा सके, बल्कि पूरा समाज ही समाजशास्त्र की प्रयोगशाला है। ठीक है ना। तो अन्य विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र के पास में ऐसी कोई प्रयोगशाला नहीं है जहां पर समाज का अध्ययन किया जा सके। नेक्स्ट जो तर्क है वो तर्क देते हैं ये इसमें कि समाज शास्त्र में तटस्थता का अभाव रहता है। तो इनका सिंपल शब्दों में इनका कहने का अर्थ ये है कि जब समाज शास्त्री जब समाज का अध्ययन करता है तो वो भी उसी समाज का अंग होता है। कौन? जो समाज का अध्ययन कर रहा है वो भी उसी समाज का अध्ययन अंग होता है। इस तो वो उसका भी सामाजिक प्राणी होने के कारण या उसी समाज का हिस्सा होने के कारण ये अपने विचारों में तटस्थ नहीं रह पाता है। अर्थात ये कि जब उसका अध्ययन करता है तो वो समाज से संबंधित अच्छा ही अध्ययन अर्थात उसके विषय में अच्छा ही लिखता है, बल्कि वो तटस्थ ना रहते हुए उसके विपक्ष अर्थात जो उसकी कमियां हैं उन कमियों पर विशेष फोकस नहीं करेगा और अपने विचार इंक्लूड कर देगा उसमें, मतलब तटस्थ नहीं रहेगा, उसका जो अध्ययन है वो प्योर नहीं होगा, है ना। ये आलोचना है। जबकि विज्ञान किसी भी विज्ञान के अंतर्गत जो अध्ययन होता है वो एकदम प्योर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है ना। वहां पर हमेशा तटस्थता बनी रहती है, मतलब पर्सनल जो विचार होते हैं वो दूर रहते हैं, व्यक्तिगत विचार बाहर रहते हैं उससे। नेक्स्ट की अगर बात करें तो ये जो है अपनी विषय सामग्री को माप नहीं सकता। जैसे कि अन्य विज्ञानों में उनकी विषय सामग्री मतलब जिसका अध्ययन करना है उससे वो माप सकते हैं भाई। अन्य विज्ञानों में उनकी जो विषय सामग्री है जिसका वो विज्ञान अध्ययन कर रहे हैं उनको वो माप सकते हैं, लेकिन समाज शास्त्र के पास में ऐसी सुविधा नहीं है कि वो अपने विशेष क्षेत्र को माप सके, क्योंकि समाज का रूप तो काफी बड़ा होता है, बहुत बड़ी समाज होती है भाई। उसको कैसे मापेगा? इंची टेप से, किलोग्राम से किस प्रकार मापोगे? नहीं माप सकते ना। तो भौतिक तो रासायनिक विज्ञानों के पास इतनी विशेष सामग्री को मापने के अपने पास यंत्र होते हैं, स्केल होती है, लेकिन समाज शास्त्र अपनी विशेष सामग्री सामाजिक संबंधों को यथार्थ रूप में नहीं माप सकता। हालांकि देखिए, रूप बदलते हैं, आलोचना करने के लिए कुछ भी तर्क देना जरूरी है, इसलिए तर्क दे दिए गए हैं। अगर आप गहराई से देखोगे, डीपली देखोगे, तो हर आलोचना के पीछे एक स्टार लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर आलोचना का तोड़ हमारे पास में है, मतलब हम सबके पास में। भाई कैसे? अच्छे से अध्ययन कर रहे हो। अभी यहाँ पर क्या कहा गया है कि विशेष सामग्री को मापा नहीं जा सकता है। क्यों भाई? जनगणना किस लिए होती है? जनगणना किस लिए होती है? सर्वे किस लिए होता है? सर्वे के माध्यम से माप लेते हैं ना। तो समाज शास्त्र की ये भी तो एक स्केल ही, जनगणना क्या है? समाज शास्त्र की स्केल है, समाज को मापने की। प्रयोगशाला की बात करते हैं तो और विज्ञानों की तरह हो सकता है समाज शास्त्र के पास में एक कमरे जैसी प्रयोगशाला नहीं है जहां पर वो अपने एक्सपेरिमेंट करे। तो भाई पूरे समाज ही तो उसका प्रयोगशाला है, वहां पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना। हर आलोचना के पीछे भी जो है प्लस का एक निशान छुपा हुआ है, अगर हम चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु हमें अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। तो इन विशेष बातों पर ध्यान देना दोस्तों। पक्ष में तर्क देते वक्त हम पूरे पक्ष में तर्क देंगे और विपक्ष में तर्क अर्थात उसकी आलोचना करते वक्त हम सिर्फ आलोचना पर ध्यान देंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसका, समाज शास्त्र जो है यथार्थ विज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? यथार्थ विज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर आलोचकों का मानना है कि इन समाज शास्त्रियों का मानना है कि समाज शास्त्र जो है प्राकृतिक विज्ञानों की तरह यथार्थ नहीं है। जो प्राकृतिक विज्ञान है, प्राकृतिक रूप से विज्ञान है, वास्तविक रूप से विज्ञान है, उनकी तरह यथार्थ नहीं है। मतलब ये कि जो प्राकृतिक विज्ञान होते हैं ना, जो प्राकृतिक रूप से विज्ञान है, उनके जो परिणाम आते हैं, जो निर्णय होते हैं, वो एकदम यथार्थ मतलब सत्य होते हैं। उसमें कोई झूठ की या उसमें जो है असफलता की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। लेकिन समाज शास्त्र ऐसा नहीं है, मतलब उसके जो परिणाम आते हैं वो परिणाम सटीक संभव नहीं, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही सटीक हो। ठीक है, अर्थात उसमें यथार्थता की कमी होती है। ठीक है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट एंड लास्ट है इसके अंतर्गत, समाज शास्त्र जो है भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो जी हाँ दोस्तों, अन्य विज्ञानों की तरह समाज शास्त्र में भविष्यवाणी, यथार्थ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। कर तो सकते हैं, अनुमान तो लगा सकते हैं, परंतु यथार्थ नहीं।
यथार्थ रूप से नहीं, क्योंकि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक तर्क दिया जाता है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? समाज के व्यवहार का, कि मानव समाज कैसा व्यवहार करती है, मानव समाज का कंप्लीट अध्ययन करता है। कौन? समाजशास्त्र। सामाजिक व्यवहारों में निरंतर परिवर्तन होता है, निरंतर परिवर्तन होता है। जी हाँ दोस्तों, समाज की एक विशेषता है कि समाज आज कुछ और है तो कल कुछ और होगी, मतलब इनके व्यवहारों में परिवर्तन कंटिन्यू, नित्य प्रतिदिन जो है इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर कहने का प्रयास किया गया है, किसी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, किसी भी मनुष्य की इच्छा का हम पहले से पता नहीं लगा सकते कि वो किस ओर झुकेगा। क्लियर है? अब यहां तक आपने समाजशास्त्र की प्रकृति को देखा, विज्ञान क्या है इससे परिचित हुए, विज्ञान किसी भी विषय का विज्ञान होने के लिए कौन से तत्व जरूरी है उसको भी आपने जान लिया। अब उसके बाद में आपने समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में मानने के वाले जो विद्वान थे उनके तर्कों को देखा। इसके बाद में आपने विपक्ष को भी देखा, अर्थात जो समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं। सब कुछ देखने के बाद में अब एट लास्ट दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं निष्कर्ष पर। अब हम पहुंच चुके हैं निष्कर्ष पर। अंततः हमें निष्कर्ष करना है, अंततः हमें निष्कर्ष करना है। और इसी निष्कर्ष के दौरान दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो हमने तर्क देखे हैं और वितर्क देखे हैं, उन दोनों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। क्या है? समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है। डिस्प्ले से हटना पड़ेगा क्योंकि डिस्प्ले काफी आपकी कवर हो रही है। तो इस अध्ययन के आधार पर दोस्तों हम ये बोल सकते हैं कि समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो एक वैज्ञानिक प्रकृति है, और इस पर जो आरोप लगाए गए हैं अर्थात जो आलोचनाएं इसकी की गई है वो सब आरोप निरर्थक है। क्या है? वो सब आरोप क्या है? निरर्थक है। समाजशास्त्र अपने अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है, अतः समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक सामाजिक विज्ञान है, मतलब समाज का विज्ञान है। इतना जरूर है कि अन्य जो वास्तविक विज्ञान है ना, जो प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, तो इन विज्ञानों की तरह या इन विज्ञानों से अगर हम तुलना करें तो इतनी परिशुद्धता नहीं है समाजशास्त्र में। ये वास्तविकता है। मतलब ये कि हम समाजशास्त्र को विज्ञान तो मान सकते हैं, लेकिन जो अन्य जो प्राकृतिक विज्ञान है उनकी तरह एकदम परिशुद्धता तो इसमें नहीं है, थोड़ी कम पाई जाती है। मतलब समाजशास्त्र विज्ञान तो है किंतु कम निश्चित है, कम निश्चित है। ठीक है ना? इसके जो परिणाम होते हैं वो थोड़े कम निश्चित परिणाम होते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए इसी के साथ में दोस्तों हमारा सेशन होता है आज का कंप्लीट। और अब नेक्स्ट सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे समाजशास्त्र में मानवतावादी उन्मुखीकरण की। समाजशास्त्र में मानवतावादी उन्मुखीकरण, इस टॉपिक के लिए दोस्तों आपको भयानक रूप से कमेंट करनी होगी। मैं स्पष्ट बता रहा हूं, भयानक रूप से कमेंट करनी होगी ये टॉपिक पढ़ने के लिए। कारण कि इस टॉपिक को लेकर हम थोड़े कंफ्यूज हैं कि इस टॉपिक को पढ़ाएं या स्किप कर दें, और हो सकता संभवतः इसको हम स्किप कर सकते हैं। अगर आप लोगों की अधिकतम कमेंट आती है, अगर ये टॉपिक पढ़ना है समाज में मानवतावादी उन्मुखीकरण, तो मैक्सिमम कमेंट मुझे चाहिए। अगर आपके पढ़ने की इच्छा होगी तो ठीक है, अन्यथा हम इसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में। और अगर अभी तक भी आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बीए को आप सीरियस नहीं ले रहे हैं, इसका अर्थ यही हुआ बीए को सीरियस नहीं ले रहे हैं। सब्जेक्ट सारे नोट्स आपको रिवीजन के लिए मिलते हैं, सभी लेक्चर की लिंक यहाँ पर मिलती है। तो टेलीग्राम से क्यों भाग रहे हो भाई? व्हाट्सएप पर ग्रुप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम पता नहीं क्या क्या चलाते हो यार, सब छोड़ दीजिए भाई, ये सब काम की चीजें हैं, है ना? यहाँ पर आइए, डॉक्यूमेंट मिलेंगे, पढ़ने की सामग्री मिलेगी, बहुत कुछ मिलता है। टेलीग्राम पर आइए, है ना? और ग्रुप को ज्वाइन करें जल्दी से, लोधाजी क्लासेस को ज्वाइन करें। सभी नोट, सभी प्रकार के नोट्स आपको यही प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।